Hey everyone, this is आलोक मिश्र। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज सॉल्यूशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Exercise 5.1 question number 1 y dash minus y is equal to 0। तो पावर सीरीज में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट y be summation of n is equal to 0 to infinity a n x to the power n। इसको हम एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसको हम ना इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये y हो गया। अब y डैश क्या है, y डैश डिफरेंशिएशन ऑफ y है, तो ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, तो हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। a0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका a1 प्लस 2 a2 x प्लस 3 a3 x स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। और इसे हम अपना इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू y। तो y और y डैश दोनों इक्वल है, तो ये दो इक्वेशंस भी इक्वल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, x के जो कोफिशिएंट्स है इन दो इक्वेशन से हम कंपेयर करके देखते हैं। सो नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशंस 1 and 2, we get, तो यहाँ पे a0 है, x नहीं है, इसका मतलब x टू द पावर 0 है। यहाँ पे भी x टू द पावर 0 है, तो a0 इज इक्वल टू a1। नेक्स्ट यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, so a1 इज इक्वल टू 2a2। लेकिन पहले ही हमको मिल चुका है a1 इज इक्वल टू a0, तो 2a2 क्या हो गया, a0, तो a2 कितना हो गया, a0 बाई 2। नेक्स्ट x स्क्वायर्ड है, यहाँ पे भी x स्क्वायर्ड है, तो a2 इज इक्वल टू 3a3। a2 का वैल्यू हमें मिल चुका है a0 बाई 2, तो 3a3 कितना हो गया, a0 बाई 2, तो a3 कितना हो गया, a0 बाई 3 इंटू 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हमें मिले a0 के फॉर्म में, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 का वैल्यू हमें कितना मिला है, a0 x प्लस यहाँ पे a2 x स्क्वायर्ड है, a2 का वैल्यू हमें कितना मिला है, a0 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 का वैल्यू हमें कितना मिला है, a0 बाई 3 इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे a0 कॉमन है, तो उससे कॉमन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू a0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2। एक सीरीज में मुझे दिख रहा है, फैक्टोरियल के सीरीज में, तो इसे मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू a0
1 plus x squared by 2 factorial plus x cube by 3 factorial। तो यही हमारा आंसर है पावर सीरीज का। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a0 इंटू e टू द पावर x, क्योंकि टेलर सीरीज में हमें पता है e टू द पावर x होगा, लेकिन कई सारे सीरीज आएंगे जो हमें कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमें पता भी नहीं होगा उसका क्या आएगा, तो हम अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम टेलर सीरीज का यूज करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं दूसरा प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमें पावर सीरीज में सॉल्व करने के लिए लेट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n x टू द पावर n लेना होगा। इस प्रोसेस में हम इसे एक्सपांड नहीं करेंगे, हम समेशन सीरीज के साथ सॉल्व करेंगे। तो y डैश क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू an x टू द पावर n माइनस 1। ये y डैश हो गया और ये y हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो y डैश की जगह पे इसे पुट कर लेते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n an x टू द पावर n माइनस 1 प्लस माइनस है, so माइनस समेशन ऑफ n is equal to 0 to infinity n x to the power n। तो दो समेशन सीरीज को ऐड करने के लिए हमें उसका डिग्री सेम करना होगा, उसके बाद ये सेम करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिग्री सेम करते हैं। यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसको हम एक कम कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये एक कम हो रहा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा और ये n प्लस 1 हो जाएगा और ये एक्चुअली पर n माइनस 1 है तो ये n हो जाएगा, माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n x टू द पावर n। अब दोनों का डिग्री सेम हो गया और दोनों 0 से ही स्टार्ट हो रहे, तो अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस n होल इंटू एक्स टू द पावर n। एक्स टू द पावर n को कॉमन निकाल लिया और ये इक्वल टू 0 था, तो ये 0 होगा क्योंकि एक्स टू द पावर n तो 0 है नहीं, तो ये 0 होगा, तभी ये इक्वेशन 0 होगा। तो ये 0 हो गया, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू 0। So that implies n plus 1 into n plus 1 is equal to an। तो n plus 1 is equal to an divided by n plus 1।
अब हम क्या करते हैं, n 0 से इन्फिनिटी तक था, तो हम n की जगह पे 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने से क्या हो गया, a0 + 1 a1 इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई 0 + 1 विच इज इक्वल टू a0। तो a1 इज इक्वल टू a0 आ गया। फिर n की जगह पे 1 लेते हैं, तो 1 + 1 2 हो गया a2। फिर a1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। तो a2 कितना आ गया, a1/2। a1 कितना आया था, a0/2। अब n की जगह पे अब 2 पुट करते हैं, तो a2 + 1 a3 हो गया। a3 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। a2 का वैल्यू हमें कितना मिला था, a0/2। तो a3 कितना हो गया, a2 a0 डिवाइडेड बाय 3 × 2। तब a1 a2 a3 का वैल्यू मिल गया। तो अब हम इस सीरीज को एक्सपांड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a0 + a1 x + a2 x² + a3 x³ एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अब ये जो वैल्यूज हमें मिले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a0 + a1 कितना है, a0 है, a0x + a2 कितना है, a0/2, a0/2 × x² + a3 कितना है, a0/3 × 2 × x³। तब a0 कॉमन निकाल लेते हैं। 1 + x + x²/2 + x³/3 × 2। इसको हम फैक्टोरियल सीरीज में लिख लेते हैं। a0 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल + x³/3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो गया। और हम लिख लेते हैं a0 e⁻x। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, y' + xy इज इक्वल टू 0। तो पावर सीरीज में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity an x⁴n। इसको एक्सपांड कर लेते हैं। a0 + a1x + a2 x² + a3 x³ + a4 x⁴ + a5 x⁵ plus a6 x⁶ and so on। इक्वेशन मान ले लेते हैं। अब y' देखते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity n into n x⁴n - 1। तो a0 0 हो जाएगा, a1 x1 हो गया, यहाँ पे 2a2x + 3a3 x² + 4a4 x³ + 5a5 x⁴ + 6a6 x⁵। इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, y' + xy इज इक्वल टू 0। तो y' कितना हो गया, -xy। y हमने ये लिया है, तो इसके जगह पे ये पुट कर लेते हैं। तो y' इज इक्वल टू -x × a0 + a1x + a2x² + a3 x³ + a4 x⁴ + a5 x⁵
plus a6 x to the power 6 and so on. माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस a0 x माइनस a1 x स्क्वायर माइनस a2 x क्यूब माइनस a3 x to the power 4 माइनस a4 x to the power 5 माइनस a5 x to the power 6 माइनस a6 x to the power 7 एंड सो ऑन. तो पहले हमें y डैश इज इक्वल टू ये मिला था, अब y डैश इज इक्वल टू ये मिला, तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं. तो अब हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स इस दो इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे a1 है, a1 इंटू एक्स टू द पावर 0 है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 नहीं है, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 जो था यहाँ पे उसका कोफिशिएंट्स 0 है, इसलिए वो टर्म 0 हो गया. सो a1 0 हो गया. नेक्स्ट x है यहाँ पे 2a2 है, 2a2 यहाँ पे x है और इसका कोफिशिएंट माइनस a0, तो a2 कितना हो गया, a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाई 2 हो गया. अब देखते हैं एक्स स्क्वायर 3a3 है, 3a3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a1 है, तो 3a3 इज इक्वल टू माइनस a1. सो a1 हमें मिला था कितना, a1 0 मिला था, तो 3a3 कितना हो गया, 0 हो गया, तो a3 हो गया 0. अब एक्स क्यूब उसका कोफिशिएंट कितना है, 4a4 है, यहाँ पे एक्स क्यूब उसका कोफिशिएंट माइनस a2 है. a2 हमें पहले मिल चुका है कितना, माइनस a0 बाई 2, तो ये 4a4 हो गया माइनस इंटू माइनस a0 बाई 2, तो ये हो गया 4 इस साइड आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 4 आ गया, तो कितना हो गया a0 बाई 4 इंटू 2. अब x टू द पावर 4 देखते हैं, 5a5 है, तो 5a5 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस a3 है, तो a3 हमें 0 मिल चुका है, तो 5a5 कितना हो गया 0, तो a5 हो गया 0, तो a5 0 मिल गया. उसके बाद x टू द पावर 5 देखते हैं, 6a6 है इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस a4 है, a4 का वैल्यू हमें मिला है a0 बाई 4 इंटू 2, तो ये हो गया 6a6 इज इक्वल टू माइनस a4 का वैल्यू कितना मिला है a0, तो a0 बाई 4 इंटू 2, तो a6 कितना हो जाएगा, a6 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया, तो a0 माइनस a0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2, a1 मिला है कितना 0, फिर a2 कितना मिला है a0 माइनस a0 बाई 2, a3 कितना मिला है 0, a4 कितना मिला है a0 बाई 4 इंटू 2, a5 0 मिला है, a6 कितना मिला है a0 बाई 6 इंटू माइनस a0 बाई 6 इंटू माइनस a0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में
इसको ये सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 का वैल्यू कितना मिला है 0, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो 0 प्लस a2 का वैल्यू कितना मिला है माइनस a0 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस a3 का वैल्यू हमें कितना मिला है 0, तो 0 इंटू एक्स क्यूब 0 हो गया, प्लस a4 का वैल्यू हमें कितना मिला है a0 बाई 4 इंटू 2 इंटू कितना है एक्स टू द पावर 4 है, प्लस a5 का वैल्यू हमें 0 मिला है, सो ये टर्म 0 हो गया, प्लस a6 का वैल्यू हमें कितना मिला है माइनस प्लस माइनस a0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो ये फाइनल कितना हो गया a0 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस a0 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a0 बाई 4 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस a0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2। अब a0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू a0 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इंटू 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई, यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 है, एक्स टू द पावर 6 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे हम समेशन सीरीज में सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। अब यही क्वेश्चन समेशन सीरीज में देखते हैं। y ये हो गया, तो y डैश क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n x टू द पावर n माइनस 1। क्वेश्चन में क्या बोला है, y डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो y डैश क्या है हमारा, ये है, सो y डैश की जगह पे लिख लेते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x इंटू, यहाँ पे x है तो x इंटू समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n x टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n x टू द पावर n प्लस 1। और ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n x टू द पावर n माइनस 1। तो अब हमें ये दो समेशन सीरीज को ऐड करने के लिए पहले क्या करना होगा, इसका डिग्री दोनों का सेम करना होगा, फिर ये दोनों को सेम करना होगा। तो पहले डिग्री सेम कर लेते हैं, इसको भी n में लाते हैं, इसको भी n में लाते हैं। तो इसको n में लाने के लिए क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 0 एक कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक कम हुआ तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू ए n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, यहाँ पे भी एक बढ़ गया तो n माइनस 1 n हो गया। अब प्लस इसको हम क्या करते हैं, n प्लस 1 है, इसको हम
n में लाते हैं तो यहाँ पे कम करना है, तो यहाँ पे कम करना है तो यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n x to the power, यहाँ पे कम करना है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे x to the power n हो जाएगा। इसे फिर लिख लेते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity n plus 1 into a n plus 1 into x to the power n plus summation of n is equal to 1 to infinity a n minus 1 x to the power n। तो अब डिग्री तो सेम हो गया लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, तो हम इसे 1 बनाना पड़ेगा। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज को एक बार 0 के लिए ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 इंटू n प्लस 1 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे n की जगह पे, तो 0 प्लस 1 a1 हो गया, a1 इंटू 1 a1 हो गया और x टू द पावर 0 1 है, तो ये 1 इंटू a1 हो गया। तो a1 इंटू बाकी समेशन सीरीज वैसे ही रखते हैं, समेशन ऑफ, अब जो 0 से स्टार्ट हो रहा था 0 का वैल्यू हमने निकाल लिया तो 1 से स्टार्ट करते हैं, n plus 1 into a n plus 1 into x to the power n plus summation of n is equal to 1 to infinity a n minus 1 x to the power n। ये सब इक्वल टू 0 है, तो पार्ट कर लेते हैं। दोनों का पार्ट कर लेंगे, तो ये a1 प्लस है, a1 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अब x टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 a n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इसे इरेज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। a1 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n प्लस 1 a n प्लस 1 इतना हो गया। अब ये तो प्लस n माइनस 1 a n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। तो x टू द पावर n तो 0 है नहीं, तो ये टर्म 0 है और a1 0 होगा, तभी ये इक्वेशन 0 होगा। तो ले लेते हैं, a1 हमको पहले मिल गया, a1 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिला है, n प्लस 1 इंटू a n प्लस 1 प्लस a n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, a n माइनस 1, ये मल्टीप्लाइड है इसके साथ, तो ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा n प्लस 1। तो ये फॉर्म आ गया हमारा। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी तक पुट करके वैल्यूज निकालेंगे।
A1 हमें मिल गया था कितना, A1 इज इक्वल टू 0, बाकी हमारा ये कितना है an प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं, A1 प्लस 1 A2 इज इक्वल टू an माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस A0 बाई 1 प्लस 1 2। तो A2 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, माइनस A0 बाई 2। अब n के जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये हो गया 3A3 इज इक्वल टू, ये हो गया A1 माइनस A1 बाई 3। तो A1 हमें पहले ही 0 मिल गया है, तो ये वैल्यू हो गया A3 इज इक्वल टू 0। तो A3 हमें कितना मिल गया, A3 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब n के जगह पे 3 पुट करके देखते हैं, 3 प्लस 1 4 A4 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 2 A2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। तो A2 का वैल्यू हमें पहले कितना मिला है, माइनस A0 बाई 2। तो A4 कितना हो गया, A4 इज इक्वल टू माइनस A0 बाई 4 इंटू 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया A0 बाई 4 इंटू 2। तो A4 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, A0 बाई 4 इंटू 2। अब n के जगह पे हम 4 पुट करके देखते हैं, 4 प्लस 1 5 A5 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 माइनस A3 4 प्लस 1 5। A3 का वैल्यू हमें पहले ही 0 मिल गया है, तो A5 कितना हो गया 0। तो A5 का वैल्यू हमें कितना मिल गया 0। अब n के जगह पे 5 पुट करके देखते हैं, 5 प्लस 1 6 A6 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 4 A4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 6। A4 का वैल्यू हमें कितना मिला, ये A0 बाई 4 इंटू 2। तो A6 कितना हो गया, माइनस A0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2। A6 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस A0 बाई 6 इंटू 4 इंटू 2। अब y को हम इस सीरीज को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A0 प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस A4 x टू पावर 4 प्लस A5 x टू पावर 5 प्लस A6 x टू पावर 6 एंड सो ऑन। अब A0 और ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू A0 प्लस A1 का वैल्यू कितना है 0 0 इंटू एक्स 0 प्लस A2 का वैल्यू कितना मिला है A0 माइनस A0 बाई 2 माइनस A0 बाई 2, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर्ड है इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस A3 का वैल्यू हमें कितना मिला है 0, तो 0 इंटू एक्स क्यूब 0 हो गया प्लस A4 का वैल्यू हमें कितना मिला है A0 बाई 4 इंटू 2 प्लस यहाँ पे x टू द पावर 4 है प्लस A5 का वैल्यू हमें 0 मिला है, तो ये कितना हो गया 0 हो गया।
A6 का वैल्यू कितना क्या मिला है, माइनस A0/6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू x to the power 6 and so on. अब A0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये टर्म कट गया, ये कट गया 0, ये कट गया 0, तो बाकी सब A0 में लिख लेते हैं इसको पहली बार। A0 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, A0/2 x स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस A0/4 इंटू 2 x to the power 4, ये माइनस है, माइनस A0/6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू x to the power 6 एंड सो ऑन। अब A0 कॉमन निकाल लेते हैं, A0 इंटू 1 माइनस A0/x स्क्वायर बाई 2 प्लस x to the power 4/4 इंटू 2 माइनस x to the power 6/6 इंटू 4 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर।